नमस्ते दोस्तों, मैं हूं आपका केडी और आप सुन रहे हैं केडी एफएम। आज की शाम हम उस दौर में जा रहे हैं जहां दिल सबसे तेज धड़कता था, जहां एक नजर का मतलब पूरी कहानी होता था। स्कूल टाइम। आज की कहानी है 3 दोस्तों की, किशोर, आदि और एसके। इनके इश्क की कहानी में दोस्ती है, 20 लड़कों का ग्रुप है, इमोशन है और एक ऐसी ट्रेजेडी है जो वक्त के पन्नों में हमेशा के लिए कैद हो गई। किशोर, आदि और एसके, ये तीनों सिर्फ दोस्त नहीं थे बल्कि स्कूल की जान थे, खासकर 11वीं क्लास में। किशोर थोड़ा शांत, आदि शरारती और एसके सबकी देखभाल करने वाला। उनका एक बड़ा ग्रुप था जिसे सब द 20 बॉयज कहते थे। ये 20 लड़के क्लास में, कैंटीन में और हर इवेंट में एक साथ दिखते थे। इनकी दोस्ती अटूट थी। तीनों का दिल एक ही लड़की पर आया, नैना। नैना 10वीं क्लास की सबसे प्यारी और होशियार लड़की थी। तीनों ने नैना को एक दूसरे से छिपाकर पसंद किया, पर दोस्ती इतनी गहरी थी कि जल्द ही ये राज खुल गया। आदि हंसते हुए, यार नैना जब क्लास के बाहर खड़ी थी तो मेरी तरफ देखकर हंसी थी। पक्का वो मुझे ही? किशोर खामोश, वो मुझे मैथ्स की किताब देने आई थी। मुझे पता है नैना मेरा शांत नेचर पसंद करती है। एसके मुस्कुराते हुए, तुम दोनों बस बहस करो। मैंने देखा है वो हमेशा मेरे द 30 बॉयज ग्रुप के लिए प्लान्स पूछती है। वो दोस्ती में या शायद मुझसे ज्यादा दिलचस्पी रखती है। तय हुआ कि जो भी नैना का दिल जीतेगा, बाकी दोनों उसके लिए खुशी खुशी पीछे हट जाएंगे। नैना तीनों में से सबसे ज्यादा किशोर की सादगी और उसकी कविताएं पसंद करती थी। धीरे धीरे किशोर और नैना नजदीक आने लगे। आदि और एसके ने अपना वादा निभाया, पर दिल में एक टीस जरूर थी। आदि और एसके नैना और किशोर के लिए सीक्रेट मैसेंजर और सेफ गार्ड बन गए। द 20 बॉयज भी उनकी मदद करते थे, क्लास बंक कराने में, नोट्स पहुंचाने में। लेकिन उनकी लव स्टोरी में एक बड़ा मोड़ आया। स्कूल के आखिरी दिनों में प्रिंसिपल ने घोषणा की कि 12वीं में अच्छे मार्क्स लाने के लिए एक टफ मॉक एग्जाम होगा, जिसके मार्क्स फाइनल ग्रेड में जुड़ेंगे। नैना, जो हमेशा टॉपर थी, इसे लेकर बहुत परेशान हो गई। किशोर ने देखा कि नैना तनाव में है। उसी रात आदि को एक ख्याल आया। आदि, यार नैना इतना टेंशन लेगी तो पढ़ाई नहीं कर पाएगी। हमें ये एग्जाम कैंसिल करना होगा। एसके, पर कैसे? ये प्रिंसिपल का ऑर्डर है। किशोर, अगर ये एग्जाम असली ना हो तो? 300 बॉयज ने मिलकर एक प्लान बनाया। उन्होंने प्रिंसिपल के रूम में घुसकर पिछली बार के एग्जाम का पेपर स्कैन किया। आधी रात को आदि और एसके ने कंप्यूटर लैब से एक नकली फेक फाइनल मॉक टेस्ट नोटिस बनाकर स्कूल की वेबसाइट पर अपलोड कर दिया। उसमें लिखा था कि खराब मौसम के कारण एग्जाम 1 हफ्ते के लिए टाल दिया गया है और पिछला साल का पेपर ही रिवाइज करना है। नैना को जैसे ही पता चला, उसने चैन की सांस ली। किशोर ने उसे गले लगाया और कहा, चिंता मत करो, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। उस पल आदि और एसके दूर से यह देखकर मुस्कुराए। उनकी आंखों में दोस्ती का सुकून था, पर प्यार खोने का दर्द भी था। सब ठीक चल रहा था। 1 हफ्ते बाद असली एग्जाम की तारीख आई। नैना ने बहुत अच्छी तैयारी की थी और तीनों दोस्त उसकी जीत से खुश थे। एग्जाम से 1 दिन पहले किशोर ने नैना को एक खत दिया और कहा कि वह उसे 20 बॉयज के साथ एक सरप्राइज पार्टी दे रहे हैं। उसी शाम नैना और किशोर स्कूल की छत पर थे। आदि और एसके नीचे द 20 बॉयज के साथ पार्टी की तैयारी कर रहे थे। नैना ने पूछा, तुमने मेरा इतना साथ दिया, पर आदि और एसके, उन्हें कैसा लग रहा होगा? किशोर ने मुस्कुराते हुए कहा, वो दोनों मुझसे ज्यादा तुम्हें प्यार करते हैं। उन्हें सिर्फ तुम्हारी खुशी चाहिए। आज की पार्टी उन्होंने ही प्लान की है। जैसे ही उन्होंने नीचे जाने की सीढ़ियां ली, एक भयानक तूफान आया। तेज बारिश के कारण छत पर अंधेरा हो गया। अचानक एक पुराना बिजली का तार, जो पहले से ढीला था, टूटकर नीचे गिर गया। किशोर ने नैना का हाथ पकड़ा और उसे जोर से दूर धकेला, लेकिन वह खुद वो बिजली का तार सीधा किशोर को लगा। एक चीख और फिर खामोशी। नीचे आदि, एसके और 20 बॉयज को सिर्फ नैना की चीख सुनाई दी। किशोर को अस्पताल ले जाया गया, लेकिन वो बच नहीं सका। द 20 बॉयज और पूरे स्कूल में मातम छा गया। सबसे ज्यादा टूटे आदि और एसके थे। उन्होंने अपने जिगरी दोस्त को खो दिया था।
उसी लड़की के लिए जिससे वो भी प्यार करते थे। नैना सदमे में थी। उसे लगा कि यह सब उसकी वजह से हुआ। अंतिम संस्कार के दिन आदि ने नैना को किशोर का आखिरी खत दिया। ए, जब तुम यह पढ़ोगी तो मैं तुम्हारे साथ नहीं होऊंगा, मैं जानता हूँ। पर सुनो, आदि और एसके मुझसे ज्यादा प्यारे हैं। आदि की शरारत में और एसके की देखभाल में तुम्हें मेरी दोस्ती का साया हमेशा मिलेगा। ये 20 लड़के, ये हमारी कहानी है। कभी खुद को कसूरवार मत मानना। तुमने मुझे सबसे खूबसूरत लम्हे दिए। अब इन लम्हों को मेरी दोस्ती के साथ जीना। कभी मत भूलना कि सच्चा प्यार हमेशा आजादी देता है। जी लेना मेरे लिए। और एसके उस रात किशोर के कमरे में गए। एसके, आंखों में आंसू। यार, हम दोनों उससे जलते थे, पर हम उसे बचा भी नहीं पाए। आदि गहरी सांस लेते हुए, उसने हमें एक तोहफा दिया है, नैना। उसने हमें दिखाया कि सच्चा प्यार क्या होता है, बलिदान। अब नैना हमारी जिम्मेदारी है। हम उसे टूटते हुए नहीं देख सकते। हम किशोर के रिश्ते की दोस्ती उसे देंगे। दोस्तों, किशोर, आदि और एसके की कहानी एक लव ट्रायंगल नहीं, बल्कि एक ट्रायंगल ऑफ सैक्रिफाइस बन गई। नैना ने कभी शादी नहीं की। उसने अपनी पूरी जिंदगी शिक्षा और समाज सेवा में लगा दी। आदि और एसके ने भी कभी नैना से अपने प्यार का इजहार नहीं किया। वे द 20 बॉयज के साथ मिलकर हर साल किशोर के जन्मदिन पर ब्लड डोनेशन कैंप लगाते थे। उन्होंने अपने दोस्त के प्यार को एक पवित्र वचन की तरह जिया। नैना की हर खुशी में आदि और एसके ने किशोर को महसूस किया, और हर उदासी में तीनों ने द 20 बॉयज के कंधों पर अपना सिर रखा। ये वो इश्क था जो स्कूल से शुरू हुआ और हमेशा के लिए अधूरा पर अमर हो गया। क्योंकि कुछ कहानियां खत्म नहीं होती, वो बस एक नया रूप ले लेती है। वो स्कूल वाला इश्क अब एक एहसास है। मिलते हैं अगले किस्से के साथ। तब तक ख्याल रखिए और सुनते रहिए KDFM। ये कहानी किशोर के बलिदान, नैना के गम, आदि और एसके के दोस्ती और त्याग के भावों को मिलाती है। ये झूठे एग्जाम का ट्विस्ट भी है और द 20 बॉयज का भावनात्मक समर्थन भी। नेक्स्ट एपिसोड में मिलते हैं, सेकेंड एपिसोड में।